तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर, ये भगवान नहीं कर्म का फल चाहता है, नहीं कर्म में बनता है, तो खुद भी ऐसा ही वो होकर नहीं उसका कर्म में कर्ता बनता है, नहीं फल में आसक्ति रखता है। ऐसा ही जानकर उनसे आसक्ति रहित कर्म किया गया है। जो जो जिज्ञासु पुरुष पहले मुमुक्षु हुए हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है, इस तत्व को जानकर, गीता के रहस्य को जानकर, और वो ऐसे ऐसे करते रहे और कर्म से नहीं बंधे हैं। तू भी ऐसा ही कर, इसको भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। माना अभी जो तुम्हारे सामने कर्म आया है, जैसा पहले वाले, और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। यो सलोकाने खास आनंद है लगा पहुंचे पहले। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जानता है इसको। मैं तुमको जानता हूँ तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, दोनों बात को मैं निर्णय करूंगा। बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान सकता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है। बाहर से जो कर्म करता हुआ देखने में आता है, अंदर ज्यादा कर्मी हो रहे। बाहर से जो अकर्मी बन के बैठता है, अंदर ज्यादा कर्मी हो रहे। तो बुद्धिमान पुरुष भी किसको नहीं जान सकता है। और मैं तुमको बताता हूँ कैसे कर्म में अकर्म होता है और अकर्म में कर्म होता है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, दोनों मैं सुनाता हूँ। बेवकूफी है देने गाल में नथा जानी सकन। अॻियां पढ़ो। तेज है होशियार है ने पंडित आहिनि से बि नथा जानी सघनि। इन करे मां तो तोखे ॿुधायां, दुनिया जा होशियार माण्हू बि इन ॻाल्हि में फेल थी विया आहिनि त कर्म छा आहे, अकर्म छा आहे। जीअं हिन खां अॻु ॿुधाई, बुद्धिमान बि पंहिंजे इंद्रियुनि जे वस में अची थो वञे। बलात्कार वारियूं इंद्रियूं, परमथन स्वभाव वारियूं इंद्रियूं बुद्धिमान खे बि मोहित करे थियूं छॾनि। बुद्धिमान माना दुनिया जो होशियार माण्हू, पंडित विद्वान हुजे, बुद्धि ॾाढी श्रेष्ठ अथसि, बुद्धि ॾाढी उत्तम अथसि, माना होशियार आहे, सो बि जेको आहे इंद्रियुनि जे हुन रस में अची थो वञे। ईअं लिखियो अथसि हिन खां ॿिए अध्याय में। त बुद्धिमान माना दुनिया जो हिकिड़ो पंडित होशियार। पर ज्ञानी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे। पर मां इन करे तुंहिंजे लाइ हीअ ॻाल्हि ॿुधायां थो। और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। कर्म छा आहे, अकर्म छा आहे, निषेध छा आहे, विक्रम छा है, ये सब जानना खपे, सब जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। अंदर तुम अपने को ही जान सकता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता है तुमको। तो तुमने अकर्म किया कि कर्म किया, अंदर में मर्म क्या था। तुमने बाहर से तो कर्म किया, किसी ने बोला इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन अंदर उसके कोई दूसरी बात थी, वो तुम जानेगा, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है, कोई नहीं एक दूसरे को पहचान सकता है। तो बोलता है ज्ञानी अच्छी तरह से कर्म को, अकर्म को, निष्कर्म को पहचान सकता है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। मैं नहीं चलता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, त्याग रूप भी क्रिया कर रहा है, क्योंकि अंदर अभिमान है। मैं नहीं करता हूँ, ये भी अभिमान है। तो मतलब बुद्धिमान पुरुष ऐसा जान सकता है, तो ये अभी अहंकार में है, जो बोलता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं चलता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं नहीं ऐसा करूंगा, वो भी करता है। नहीं करने वाला त्याग रूप क्रिया देखे उसमें, अकर्म में, बाहर से अकर्म ही है तुम, तो भी अंदर में त्याग रूप क्रिया है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। याद है ना तुमको, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो सिनेमा में नहीं जाता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो शुभ कर्म करता हूँ, अशुभ नहीं करता हूँ। बाहर से तुम कुछ नहीं करता है, लेकिन अंदर त्याग रूपी क्रिया है। तो बुद्धिमान पुरुष ऐसा जान सकता है, माना ज्ञानी। इधर बुद्धिमान को ज्ञानी बोला, वो ही सब कर्म का करता है। जैसे सब करता हूँ, ये भी अभिमान है, तो बुद्धिमान पुरुष जानेगा ये करता है।
मैं भाई जगत में नहीं रहता हूँ, मैं तो स्त्री का मुख नहीं देखता हूँ, मैं तो ऐसा भाई अग्नि भी नहीं जलाता हूँ, मैं तो भीख मांग के खाता हूँ, मैं तो पक्का भी नहीं हूँ, मैं तो जगत में रहता ही नहीं हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। ये भी त्याग रूपी क्रिया किया, मैंने करता हुआ जो छोड़ा, छोड़ना भी कर्ता भाव है। ग्रहण और त्याग दोनों कर्ता भाव है। मैंने ग्रहण किया, मैंने त्याग किया, मैं भाई कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो त्यागी हूँ। तो ये त्याग रूप भी क्रिया किया, जो छोड़ा ना, किसी चीज को छोड़ा ना, अपने से जुदा समझा ना उसको, जो छोड़ के बैठे मैं ऐसा कर्म नहीं करता हूँ, ये भी याद है ना मैं नहीं करता हूँ, मैंने त्याग कर दिया, ये भी याद है ना मैंने त्याग कर दिया, तो तुम अहंकार किया, करता अपने का अभिमान है, तुम करता है ऐसी बात में तभी त्याग किया। ज्ञानी को त्याग याद भी नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा दिया, नहीं मैंने ग्रहण किया, नहीं मैंने छोड़ा है कुछ, मैं तो जूं का त्यों सहज सभा अपने आप में स्थित हूं, क्योंकि मेरे में अभिमान नहीं है करने का, नहीं छोड़ने का, और फल की इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म में अकर्म है। हजारे कर्म करता हुआ ज्ञानी भी अकर्मी है, उसका एक भी कर्म खाते में नहीं है, और हजारे कर्म को त्याग करने से भी अज्ञानी कर्मी है, क्योंकि त्याग का क्रिया जो याद है उसको, मैंने ये छोड़ा है, क्या छोड़ा है, तुम्हारा को जो था क्या जो छोड़ा है, मैंने मर्द छोड़ा, बेटा छोड़ा, दुनिया छोड़ी, स्त्री छोड़ी, धन छोड़ा, मैं तो सन्यासी हूँ। तो तुम्हारा था में कुछ जो छोड़ा, वो तो याद है ना, स्त्री ऐसी थी मैंने छोड़ी, मैंने आज इसको छोड़ा, किसको छोड़ा, अपने मोह को छोड़ा या इसको छोड़ा, अपनी कामना को छोड़ा, वासना को छोड़ा या इसको छोड़ा, ये तो बराबर बैठे हैं सब लोग, तुमने क्या छोड़ा, वो तो सब जिंदाबाद बैठे हैं, तुमने छोड़ा क्या, अपनी आसक्ति। तो आसक्ति के छोड़ने से भी तुमको जो अहंकार आता है उसका भी त्याग करना चाहिए, त्याग के अहंकार का भी त्याग। तो ज्ञानी को त्याग के अहंकार का भी त्याग है, तो मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, नहीं मैंने ग्रहण किया, नहीं छोड़ा है, मैं भी आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है, सब अपने अपने तरफ से भगवान होके बैठा है, मैंने किसको छोड़ा, क्या छोड़ा, मेरा था क्या जो मैंने छोड़ा, खाली मेरापन भ्रम जो था, मेरापन ममता मोह छोड़ा, जो विकार था वो मैंने छोड़ा, बाकी किसी को छोड़ा क्या, बाहर से, बाहर तो सब बैठे हैं, लेकिन अंदर जो मैंने समझा था ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा तेरा छूट गया, अभी मैं ही तो हूं, ये सच है। तो वो अकर्ता है, जिसको फल भी नहीं चाहिए, अहंकार भी नहीं है, वो कर्म करता हुए निर्कर्मी माना अकर्मी है, और उधर अकर्मी सन्यासी अज्ञानी वो कर्म की क्रिया को करने वाला है, त्याग रूपी क्रिया को भी करने वाला है। ये है बुद्धिमान पुरुष, जो दोनों को जानता है, तो कर्मी क्या होता है, अकर्मी क्या होता है, ऐसा जानने वाला सभी कर्मों को करने वाला है, वरना सब कर्म मेरे से ही होता है, मैं आत्मा हूं, ये सब कर्म मैं ही कर रहा हूं, सबके अंदर मैं ही बैठा हूं, ऐसा जानने वाला ज्ञानी है। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञान अग्नि की मैंने ज्ञान अग्नि थी, पहले ज्ञान तप था, पीछे ज्ञान अग्नि, पीछे ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि में जिसने अपना कर्म जला के भस्म कर दिया, माने जिसको संकल्प भी नहीं है कर्म करने का और इच्छा भी नहीं है, जिसका कर्म इच्छा और संकल्प के रहित होता है, नहीं इच्छा है तो मैं ऐसा करूंगा, एक सेकंड के बाद मैं क्या करूंगा उसको याद नहीं है, एक सेकंड पहले मैं क्या किया उसको याद नहीं है, संकल्प भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, दूसरे के संकल्प से उसी से करवाया जाता है, माना ईश्वर इच्छा से उसी से होता है, पर वो करता नहीं है। उसने ज्ञान अग्नि में अपना कर्म भस्म कर डाला है, एक भी कर्म उसके खाते में नहीं है, क्योंकि संकल्प भी नहीं है मैं ऐसा करूंगा, इच्छा भी नहीं है मेरे को ये करना, कर्ता भाव भी नहीं है मैंने किया, कुछ भी करने के लिए उसको बाकी बचा ही नहीं है, करने का भाव ही नहीं उत्पन्न होता है, तो मेरे को कुछ करने का सारे दिन में, तो उसी से होता है। संकल्प रहित, इच्छा रहित जिसका कर्म होता है, वो ज्ञान अग्नि में उसने कर्म भस्म कर दिया सब। ऐसी ज्ञान अग्नि उसने जलाई अंदर में, जो उसमें कर्म ही भस्म हो गया, क्योंकि फल की इच्छा और अहंकार पहले छोड़ा, कर्ता भाव छोड़ा, करने का भाव ही छोड़ दिया। अब ईश्वर इच्छा पर, दूसरे के आज्ञा पर कर्म करता है, दूसरे गुरु के आज्ञा पर, ईश्वर इच्छा पर कर्म हो रहा है, उसी से कराओ तो करेगा, अभी छोड़ाओ तो छोड़ दे, और ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, जैसे करे।
तो ईश्वर इच्छा पर चलने वाला अपना हठ नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा, मैं जरूर करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं तो उसके अंदर ही नहीं। वो ऐसा मुड़ जाता है जैसे रबड़ की गुड़िया, किसने उठाया, किसने बिठाया, किसने कर्म लिया, किसने नहीं लिया, एक ही बात है, मेरे को तो कुछ करने का ही नहीं। ईश्वर इच्छा से उसका शरीर चलेगा, दूसरा के उसको चलाएगा, चलो बिठाएगा, बैठो, ये करो करो, नहीं करो तो नहीं करो, सो जाओ तो सो जाओ, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ऐसा ज्ञानी, क्योंकि अपनी इच्छा नहीं है तो मन को मोड़ देता है सेकंड, क्योंकि हट नहीं है, जिद नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं अंदर में, ये करूं या ये नहीं करूं, ऐसा होवे या नहीं होवे, कोई करने में प्रयोजन ही नहीं है, नहीं फल में प्रयोजन है, नहीं करता भाव। तो ज्ञान अग्नि में उसका अहंकार जल के भस्म हो गया है, इसके लिए कर्म भी भस्म हो गए। तो ज्ञान एक अग्नि है, हो जाता है, चाहे पिछले जन्म का कर्म, चाहे पाप, चाहे पुण्य, चाहे अभी जो तुमने किया वो भी भस्म हो गया, जो सारी उम्र तुमने कर्म किया वो भी ज्ञान अग्नि में भस्म हो गया, क्योंकि तुम जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है कि मैंने किया है कर्म। कल जो हो गया तुम्हारे से वो भूल गया, आज जो हो रहा है वो भूल गया, कल जो होएगा वो तुमको याद नहीं है, चिंता नहीं है उसकी। तो पाप कर्म भी, पुण्य कर्म भी अग्नि में भस्म हो गया ज्ञानी का। जो कल तक किया था पाप पुण्य, जन्मों तक किया था पाप पुण्य, सो भी उसमें अज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो गया। हजारे करोड़े पाप कर्म, जन्मों का कर्म और पुण्य कर्म दोनों को बिठा के ज्ञानी ने आग लगा दी, तीली लगा दी। तो जन्म जन्मांतर के कर्म जो है ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए, फिर उसको याद भी नहीं है मैंने कुछ किया, मैं मुक्त हूँ, कर्मातीत हूँ, मैंने कोई कर्म नहीं किया है, नहीं करने का भाव है, नहीं इसके बाद कुछ करूंगा, नहीं मैंने किया है। ये ज्ञान अग्नि इतनी जलाए जो सब पास्ट फ्यूचर सारा उसमें भस्म हो जाए। जो एक कर्म भी तुमको याद नहीं पड़े, 10 साल पहले इसने ऐसा किया मेरे से, मैंने इसी से ऐसा किया, ये कर्म याद है ना, चिट्ठा याद है ना, अंदर ज्ञानी का चिट्ठा ही साफ है। उसको बोलो तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने पुण्य किया, तुमने पाप किया, मानता ही नहीं। ज्ञान अग्नि में वो खत्म हो गया, उसका ईगो नाश हो गया, जैसे वो मर गया, अभी नया जन्म गुरु के मुख से आत्मा का हो गया। आत्मा अकर्ता है, दृष्ट है, साक्षी है, तो सुपने का कर्म अपने में जागृत में मानता ही नहीं। ऐसी ज्ञान अग्नि जलाता है जो सब सुपना उसमें भस्म हो गया, सब कर्म भस्म हो गया, उसके अंदर लकीर भी नहीं पड़ेगी तो मैंने कुछ किया या मैंने कुछ किया भी है या मैं कुछ करूंगा। ऐसा स्लेट उसकी साफ हो जाती है, प्योर एंड पास हो जाता है, आत्मा में रहता है ज्ञान, कर्मों के हिसाब में ही नहीं आता है। इंद्रियों से कर्म हुआ, मन से कर्म हुआ, इच्छा से कर्म हुआ, मैं अभी आत्मा हूं, आत्मा में कोई कर्म ही नहीं था, नहीं कर्म है। ऐसा आत्मा को जानने वाला कर्मातीत हो जाता है, ज्ञान अग्नि में उसका कर्म सब भस्म हो जाता है।